हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे हमारे FY बीकॉम क्लास सेमेस्टर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अगर मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम क्लास की बात करूँ तो एक तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत सारी केटी लगती है बच्चों को। सेकेंड सब्जेक्ट मैथ्स, जो बच्चे मैथ्स की वजह से टेंशन में रहते हैं। दो बेसिकली जो मैंने देखा है भाई, दो सब्जेक्ट से पब्लिक ज़्यादा परेशान है। कुछ बच्चे BC से परेशान है, बिजनेस कम्युनिकेशन से, जो कि एकदम मैं बोलता हूँ बहुत ट्रिकी है। मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी देखोगे पास करना, मतलब जो बच्चों को केटी लग जाती है भाई, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करके जाओ, वो याद करके जाओ, थोड़ा सा मेथड सही तरीके से करके जाओ, आसान। मीन्स केटी से बचना तो बहुत आसान है, मतलब मैं बोलता हूँ एवरेज मार्क्स लाना काफ़ी आसान हमारे लिए। कोई भी सब्जेक्ट जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो ना, तो मेरा सजेशन है सबसे पहले उसके पेपर पैटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है। पेपर पैटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए जो बच्चे भाई न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक बुक भी ओपन नहीं किया, तो उनको तो पेपर पैटर्न की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिखता। और केटी लगने का ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे मैप बेस पे है। तो भाई इसको साइड करते हैं, मैप आपका अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ये 20 मार्क्स का है और पास होना है ना, तो मैप का क्वेश्चन आना ज़रूरी है। मैप वाले क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज लेकिन रिमेनिंग टॉपिक्स की हम बातें करने वाले हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की बातें होने वाली हैं, 3rd की, 4 की एंड 5 की। मतलब ये रिमेनिंग जो आपके बच रहे हैं 80 मार्क्स, आज इसके बारे में बातें हमारी होने वाली। 80 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे क्या हो सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चंस हमारा बन सकता है। तो पेपर पैटर्न क्या देखो, आपको A B C कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। A B C, A B एंड C, A B एंड C, ये 3 क्वेश्चन आएगा और 3 में से कवर करना है भाई आपको एनी टू का पैटर्न चलेगा। हर एक क्वेश्चन में यही पैटर्न है आपका, क्लियर है। और कितने नंबर की अगर मैं बात करूं भाई, ये कितने नंबर आपको देने वाले हैं? 20 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स, 20 एंड 20, टोटल हो गया भाई, ये वाला हो गया 80। और मैप का अगर 20 आप ऐड कर लो 100। केटी से बचना है तो सर कितने यूनिट या कितना क्वेश्चंस करना हमारे लिए ज़रूरी है, तो उनके बारे में भी बातें इसी टॉपिक में हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। चलिए, पहले तो मैप कंपलसरी है, इसको तो कोई भी बच्चा ऑप्शन में नहीं छोड़ सकता भाई, ये तो कंपलसरी है। स्कोर करना है अच्छा स्कोर तो भी मैप अच्छा है अपने लिए, केटी से बचना है तो भी बेस्ट है भाई, ये तो करना है, हर एक बच्चे को करना है। उसके बाद आपका 2, 3, 4, 5, ये 4 में से ना कोई भी जो आसान दिखे एनी 2 सेलेक्ट कर लेना। एनी 2, अगर आपके पास टाइम कम बचा है ना और केटी से बचना है कम टाइम पे, तो एनी 2 सेलेक्ट करना, मैप करना कंपलसरी। एनी 2 मतलब कोई भी 2 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट कर लो, आप केटी से इजिली बच जाओगे। और बाकी बाद में भाई एनी 2 के बाद 3, 4 जैसा भी करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर से आने वाला है। क्लियर है? आई होप समझा मैंने क्या बोला। अब बात करते हैं, पेपर पैटर्न का आइडिया चल गया, कितने यूनिट्स कम से कम मींस एटलीस्ट कितने कवर करने कि भाई केटी से हम बच जाए। एवरेज मार्क्स लाने के लिए भाई एनी 3 ऐड कर लो, मतलब 1 ऐड करो एवरेज मार्क्स लाने के लिए। और एक अच्छा स्कोर करने के लिए तो एनी 4, बोले तो 4 है तो चारों कवर करना पड़ेगा एक अच्छा स्कोर करने के लिए। इंपॉर्टेंट पे जरा चलते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपका सिर्फ BC बाकी है, बाकी सबके इंपॉर्टेंस मैंने कंप्लीट करा दिए, सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन बैलेंस है, बाकी ऑल सब्जेक्ट का MP दे चुका हूँ। काफ़ी बच्चे अभी भी ढूंढ रहे हैं, जाएंगे लाइन से आपका दिखने वाला है। चलिए बात करेंगे, आप स्टार्ट कहाँ से करो? क्वेश्चन नंबर 2 से।
देखो इधर बहुत ही मोस्ट आईएमपी ढूंढ के सेलेक्ट किया गया है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हर एक बच्चे को पता है सर, एनी 2 कवर करना था आउट ऑफ 3। कितने नंबर का? 20 मार्क्स का। भाई एग्जाम में 3 आएगा, क्वेश्चन आईएमपी कितना रखा है? 3 क्वेश्चन रखा है। 3 आएगा, 4 ही रखा है, 4 में से 3 क्वेश्चन मीन्स 2 कवर हो जाएंगे आपके। ये बेनिफिट्स आपका यहाँ पे रहेगा। पहला क्वेश्चन स्कोप एंड कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो और सुनो या समझो जो भी है आपका। ये जो स्कोप एंड कंपोनेंट है, एंड ध्यान से देखो इधर, एंड इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, ये 2 में से एक क्वेश्चन आएगा। 2 में से एक क्वेश्चन आएगा। सेकेंड आपका ये जो इकोसिस्टम है, ये दो से एक क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन आपके कवर करने, एनी 2 आउट ऑफ 3, तो इजी तरीके से हमारा 2 क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट को पढ़ लेना, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये 2 में से एक आएगा। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो। ध्यान से सुन लो, पैटर्न समझना, इसी वे से पूछा जाएगा। अपोजिट कैसा भी कवर करोगे तो नहीं चलने वाला। मैंने बताया भाई स्कोप एंड कंपोनेंट में से, अदरवाइज इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज से एक क्वेश्चन बनेगा, एंड इकोसिस्टम के कंपोनेंट एंड फंक्शन वाले में से एक क्वेश्चन कोई इसमें से बनेगा। एक एक्स्ट्रा इसी में से हो सकता है या फिर कहीं का भी क्वेश्चन रख सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है ये 2 क्वेश्चन कवर करना, तो आई थिंक कवर हो जाना चाहिए आपका इसमें से। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों का टेंशन जरा बढ़ा कि सर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें ज़्यादा दिख रहा है, प्रॉब्लम वाला काम थोड़ा सा लग रहा है, तो कैसे कवर करें, कैसे हमारा कवर होना चाहिए, उसके बारे में ज़रा सा बात करते हैं। देखो इधर 1 and 4, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखना है और समझना है प्रॉपर किस वे से अपना कम टाइम में अच्छा यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो भाई, कैसे पूछा जा सकता है। मेथड ऑफ द कन्वेंशनल रिसोर्सेस, अदरवाइज डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। 2 में से 90% कॉलेज में से एक क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। कितना? एक क्वेश्चन। मैंने वर्ड यूज किया 90%, तो सर बाकी 10% एक्सेप्शनल केस वाले हमारे कहाँ जाएंगे, उनके लिए अलग से क्वेश्चन मैंने दिया है। बट मैं बोलता हूँ कभी आप यही क्वेश्चन देखो, ये दिख रहा है ना लाइन के ऊपर देखो, इधर मत देखो भी। अब पहले ये देखो, टाइम के अकॉर्डिंग सेटल करना, टाइम कम है, पहले ये 2 कवर करो। 2 में से कितना आने का चांस मैंने बोला? 1 आने का चांस बोला। सेकंड देखो, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन बोले तो ये 2 में से एक क्वेश्चन आने का चांस बनता है। तो सर ये 2 ट्राई करना है कि नहीं? अभी नहीं करना, अभी नहीं। पहले 4 किया, 4 कर लिया, 4 के बाद अगले पे चलो, जरा शिफ्ट हो जाओ, अगले 4 पे जरा शिफ्ट होते भाई, जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें पहले क्या कवर करना? सबसे आसान मैं बोलूंगा यूनिट ऐसा है कि जो पढ़ना मुझे लगता है आसान है, मतलब बहुत बेसिक है का। किसी भी बच्चों को इतना पॉपुलेशन के ऊपर दिया ये टॉपिक, एंड पॉपुलेशन वाले सबसे पहले इंडिया का सिलेक्शन ले लो भाई। इंडिया जहां पे भी दिखता है ना, सबको सेलेक्ट करो। क्लियर? कहां पे दिख रहा है? एक तो यहां पे मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, पहला क्वेश्चन इधर है, दिखा ये। सेकेंड आपका पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, ये क्वेश्चन इधर दिख रहा है, इंडिया वाला। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, क्या प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में है। नेक्स्ट आपका पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। क्लियर है? तो इंडिया वाला टॉपिक पहले कवर करो, क्योंकि यहां से कितना क्वेश्चन आपको दिखता है? एक क्वेश्चन। उसके बाद आपका रिमेनिंग कौन सा बच गया भाई? एसडीआई का पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपसे पूछा जाता है बेसिकली। उसके बाद वर्ल्ड का मैंने एक ही टॉपिक रखा, पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड का एक क्वेश्चन। वर्ल्ड का भी एक क्वेश्चन आपका बनता है बेसिकली, क्योंकि इसमें भी 3 से 4 टाइप है। जैसे आपने इंडिया वाला कॉन्सेप्ट देखा ना भाई, ग्रोथ देखा, फिर प्रॉब्लम्स देखा, फिर पैटर्न देखा, तो ये टॉपिक। और मुझे लगता है ना इसमें क्वेश्चन मैंने कोई तो रिपीट कर दिया, पैटर्न ऑफ द, ये देखो रिपीट किया क्वेश्चन इसमें, वही बोल रहे क्वेश्चन ज़्यादा कैसे हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये देखो रिपीट हो गया ना, ये कैंसिल करो। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो 5 क्वेश्चन। क्लियर? आई होप समझा मैंने क्या बोला।
क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन दी वर्ल्ड, नहीं रिपीट नहीं हो, सॉरी वो तो वर्ल्ड का है ना, तो सही है, इसका मतलब ये राइट है, कट नहीं करना, पढ़ना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाओ 5 पे। 5 वाला टॉपिक भी काफ़ी आसान है, बहुत आसान टॉपिक मैं बोलूँगा। प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भाई आपको आएगा एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन रखे हैं 4, तो अब इसमें मत पूछो कि सर आईएमपी कौन सा है, 4 क्वेश्चन दे रहे हो, 2 तो गारंटी है कवर हो जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के वाले क्वेश्चन में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। इमर्जिंग स्मार्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ लेना भाई, ये पढ़ना क्लियर है। डिग्रेडेशन ऑफ द एयर्स एंड वाटर का पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन लैंड यूजेस के बारे में पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 4 ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे, 4 पढ़ लेना। उसके बाद ध्यान रखना, सबका स्टार्टिंग में बोलता हूँ इन शॉर्ट 4 क्वेश्चन पढ़ना है। टाइम जिसके पास बचेगा लास्ट में, जैसे टाइम बच जाता है कि सर हमारे पास टाइम अभी भी अवेलेबल है तो कुछ कर सकते हैं क्या, तब ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चन इसके कर लेना। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था ना भाई, तब ये लास्ट के जो 2 दिख रहे हैं ना आपको, ये तब ये कवर करना है, अदरवाइज नहीं। ये उनके लिए था, जैसा मैंने बताया उनके लिए है कि भाई जिनके पास लास्ट में टाइम बचता है, टाइम बचा तो ये कर सकते हो, पूछते भी हैं, बट नहीं है तो रिस्क थोड़ा तो रहेगा, बट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गारंटी है जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं कि बहुत सारे कॉलेज में ये क्वेश्चंस आएगा। बीसी का बचा इंपॉर्टेंट, बाकी रिमेनिंग मैंने प्रोवाइड करा दिया। तो किसी को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो इस पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 8452020551 पे। तो जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस के पीडीएफ हैं, ध्यान रखना सिर्फ आईएमपी का पीडीएफ है, लास्ट ईयर का जितने भी पीडीएफ थे एक्चुअली डिलीट हो गए। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर, या फिर मैसेज भी किया था सर लास्ट ईयर आपने नोट्स बोला था, बट लास्ट ईयर का नोट्स अभी अवेलेबल नहीं हुए, एक्चुअली डिलीट हो गए, इसलिए नहीं शेयर कर सकते। एंड जो आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट, बीसी को छोड़ दो, तो रिमेनिंग सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा अगर आप व्हाट्सअप करते हैं तो। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी रिमेनिंग जो भी हमारी एफ बीकॉम क्लास रहेगी, जिस सब्जेक्ट स्पेशली मैथ्स एंड अकाउंट से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और भी थोड़ा सा डिले हो गया था, बट जितनी पॉसिबिलिटीज़ है भाई, जितने जल्दी ट्राई कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है बच्चों का, जितनी जल्दी पॉसिबल है मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स को कवर करा के दे दिया जाए, ताकि वो एग्जाम में एक अच्छा, एक बेटर स्कोर कर पाएँ। फिर भी अभी भी किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है, तो जल्दी से नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाले जो सेमेस्टर आपके होने वाली एफ बीकॉम, उसमें एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 तो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एक तो मैथ्स एंड अकाउंट्स, बाकी बच्चों की डिमांड के ऊपर रहेगा। अच्छी डिमांड अगर आएगी तो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन में करा के देता हूँ, एंड आपका लास्ट एक सब्जेक्ट कॉमर्स, 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में करा के देता हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो बातें हो रही है सिर्फ 2 की, मैथ्स एंड अकाउंट्स की, बाकी बच्चों के डिमांड के ऊपर रहेगा। अच्छी डिमांड रहेगी तो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के बारे में सोचेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, इसीलिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके शेयर करते रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होते रहें, ताकि उनको भी इस चैनल से ना इसी तरीके के बेनिफिट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।